हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन टू। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैक बोर्ड ने सभी विषय का मॉडल क्वेश्चन रिलीज कर दिया है। तो आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन करेंगे और इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है, बस बहुत ही पेशेंस के साथ बैठ जाना है और वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, ताकि जो भी हम बता रहे हैं वो आपको याद हो जाए और आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट भी ना लगाना पड़े। और इसी पैटर्न पे आपका मेन एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी मेन एग्जामिनेशन में हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसी पैटर्न पे रहने वाला है। तो बस पेशेंस रखना है और अच्छे से वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पैसेज दिया हुआ, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग भी क्या करिएगा ना, जब भी एग्जामिनेशन में पैसेज पढ़िएगा तो ट्राई करिएगा कि आपको कुछ समझ में आ जाए पैसेज कि क्या कह रहा था, कि आंसर देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Swami Vivekanand, once speaking in America, told about a young man. स्वामी विवेकानंद जो है एक बार अमेरिका में बोल रहे थे, और किसके बारे बोल रहे थे? यंग मैन के बारे में। Who came to a religious conference and said nothing, जो कि एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में आया था और कुछ भी नहीं बोला। द यंग मैन रिटर्न टाइम आफ्टर टाइम, यंग मैन क्या करता था? टाइम के साथ लौटता था। एवर रिपीटिंग हिज डिजायर, अपने डिजायर को कभी रिपीट करता था। हिज लॉन्गिंग टू फाइंड गॉड, अब उसका लॉन्गिंग क्या था, उसका इच्छा क्या था? तो टू फाइंड गॉड, भगवान को पाना। आफ्टर मेनी डेज, कुछ दिनों के बाद, द सेज टोल्ड हिम टू अकम्पनी हिम, एक साधु जो है यंग मैन को बोलते हैं उनका साथ देने के लिए, मतलब साधु का साथ देने के लिए बोलते हैं साधु यंग मैन को। एज ही वेंट टू अ रिवर टू टेक हिज मॉर्निंग बाथ, जैसा कि वो मॉर्निंग बाथ के लिए रिवर में जाते हैं। एंड वेन बोथ वर इन द रिवर, और जब दोनों नदी में थे, द सेज टूक होल्ड ऑफ द यंग मैन एंड प्लंज्ड हिम अंडर द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड हेल्ड हिम देयर। अब क्या होता है कि द सेज टूक होल्ड ऑफ द यंग मैन, अब सेज जो है, साधु जो है, यंग मैन का हाथ पकड़ लेते हैं। एंड प्लंज्ड हिम अंडर द सरफेस, और नीचे जो है पानी के सरफेस के नीचे उसको दबा के रखते हैं। एंड हेल्ड हिम देयर, और वहीं पे उसको पकड़ के रखते हैं। द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड, अब उसके होल्ड मतलब शेक ऑफ हिज होल्ड मतलब उनके पकड़ से छुटकारा पाने के लिए यंग मैन जो है काफ़ी स्ट्रगल किया। फाइनली ही रेज्ड हिम आउट ऑफ द वाटर एंड आस्क्ड हिम, फाइनली क्या होता है, अंततः वह उनको पानी से ऊपर उठाते हैं, मतलब साधु जो है यंग मैन को पानी से ऊपर उठाते हैं और पूछते हैं, माई सन व्हाट डिड यू लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हेन अंडर वाटर, आपकी क्या इच्छा है जब आप पानी के अंदर थे? अ ब्रीथ ऑफ एयर गेप्स द यंग मैन, अब यंग मैन हाँफते हुए बोलता है अ ब्रेथ ऑफ एयर, केवल उसको एक हवा का झोंका चाहिए था। दस शुड अ डिसाइपल लॉन्ग आफ्टर गॉड इफ़ ही वुड फाइंड हिम, अब वो बोलते हैं कि दस शुड अ डिसाइपल लॉन्ग आफ्टर गॉड इफ़ ही वुड फाइंड हिम, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, अगर कोई भी शिष्य भगवान को पाना चाहता है तो ठीक इसी तरह से लॉन्ग करना चाहिए, मतलब इसी तरह से इच्छा रखना चाहिए भगवान को पाने का, जैसे आप पानी के अंदर केवल हवा का झोंका का इच्छा रखे थे। इफ़ यू हैव द लॉन्गिंग आफ्टर गॉड वेरीली ही शुड बी फाउंड बाय यू सेड द सेज, अब बोलते हैं कि अगर इस तरह का लॉन्गिंग, इस तरह का इच्छा आपको पाने का है, भगवान को पाने का अगर इस तरह का इच्छा है, तो सचमुच, वेरीली का मतलब होता है सचमुच, ही शुड बी फाउंड बाय यू, कि भगवान आपको मिल जाएंगे, सेड द सेज, ऐसा साधु ने कहा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद वॉज वंस स्पीकिंग इन, अब स्वामी विवेकानंद कहाँ पे बोल रहे थे? तो अमेरिका में बोल रहे थे, तो फर्स्ट का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सेज एंड द यंग मैन, सेज और यंग मैन का स्टोरी कौन नरेट कर रहा था? तो स्वामी विवेकानंद कर रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। द यंग मैन स्ट्रगल टू, यंग मैन स्ट्रगल क्यों किया था? साधु के पकड़ से छुटकारा पाने के लिए, तो सेक ऑफ हिज होल्ड हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। फोर्थ में क्या है? फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लोस्ट, जो लोस्ट वर्ड है इसका अपोजिट फाइंड करना है, तो इसका अपोजिट खोना का क्या होता है? पाना, तो यहाँ पे हो जाएगा फाउंड।
और यही आपका पैसेज में भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पैसेज में हमारा इसका अपोजिट भी दिया हुआ है कि ही शुड बी फाउंड बाय यू। तो यहाँ जो हमारा दिया हुआ उसी को आपको छांटना है, अपने दिमाग से नहीं अपोजिट लिखना। लॉस्ट का अपोजिट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसेज में जो दिया है उसी को आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है द यंग मैन डिजायर्ड। यंग मैन को क्या डिजायर था, क्या इच्छा था उनका, तो भगवान को पाना। तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज भी बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदू। द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज। गंगा जो है हिंदुओं की पवित्र नदी है। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। अब हिंदू गंगा को क्या बोलते हैं, मदर गंगा, गंगा माँ बोलते हैं। एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा। अब प्रत्येक हिंदू की क्या इच्छा होती है कि वो गंगा नदी के किनारे, पवित्र गंगा के किनारे मरे। अब ऐसा क्यों सब हिंदू चाहता है कि हम वो नदी, गंगा नदी के किनारे मरे, सो दैट ही मे रीच हेवन। ऐसा इसलिए वो सोचते हैं ताकि वो हेवन पहुंच सके। ऐसा मानना है कि अगर वो गंगा नदी के किनारे मरेंगे तो हेवन जाएंगे, मतलब स्वर्ग जाएंगे। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या होता है, द यमुना ऑल्सो ज्वाइंस इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नोन एज त्रिवेणी और संगम। अब इलाहाबाद में क्या होता है, यमुना नदी जो है, यमुना नदी ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है, इट मतलब गंगा नदी को। और जो मीटिंग प्लेस है वो किस नाम से जाना जाता है, त्रिवेणी और संगम के नाम से जाना जाता है। जो मीटिंग प्लेस है वो किस नाम से जाना जाता है, त्रिवेणी और संगम। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। बिहार और बंगाल से बहते हुए ये कहाँ पे गिर जाती है, इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। अब गंगा नदी के विशेषता के बारे में बताया गया है कि गंगा नदी जो है हमारे देश के लिए बहुत यूजफुल है। इट ब्रिंग्स विथ इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। अब क्या बोला, इट ब्रिंग्स विथ इट रिच सॉइल, ये अपने साथ क्या लाती है, रिच सॉइल लाती है। फ्रॉम द माउंटेन्स, कहाँ से, माउंटेन्स से। एंड स्प्रेड्स इट, और इसे फैलाती है, मतलब मिट्टी को फैला देती है। ऑन द लैंड, कहाँ पे, भूमि पे। टू मेक इट वेरी फर्टाइल, इसको फर्टाइल, उपजाऊ बनाने के लिए। द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स अ ईयर। अब इस एरिया का जो फील्ड है वो एक साल में 2 क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। द गंगा इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन अदर वेज। दूसरे तरीके से गंगा और भी यूजफुल है। मैनी सेंट्स एंड होली पर्सन लिव ऑन इट्स बैंक्स। अब बहुत सारे सेंट्स और होली पर्सन जो है इस बैंक के किनारे रहना चाहते हैं। एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग्स एंड विजडम। और उन साधुओं से, उन होली पर्सन और सेंट से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, विजडम और टीचिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा। क्या विश करते हैं एवरी हिंदू, तो मरना पसंद करते हैं गंगा नदी के किनारे। तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज। गंगा और यमुना का मीटिंग प्लेस क्या कहलाता है, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी आंसर हो जाएगा। व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। ऐसा क्या है जो भूमि को फर्टाइल बनाती है, तो रिच सॉइल हो जाएगा। तो हमारा रिच सॉइल हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन रहते हैं, तो सेंट्स रहते हैं। 10th में अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड। अब पैसेज से एक ऐसा वर्ड लेना है जिसका मतलब हो किंगडम ऑफ गॉड, मतलब भगवान का साम्राज्य। तो हम लोग किसको बोलते हैं भगवान का साम्राज्य, हेवन को बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सो दैट ही मे रीच हेवन, मतलब भगवान के साम्राज्य में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हेवन हो जाएगा, ठीक है। तो हेवन हो जाएगा यहाँ पे आंसर, थर्ड नंबर। अब चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर में क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। अब एक लेटर दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए हम लोग कहीं भी लेटर लिखते हैं, अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग डियर से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डियर अंकल, डियर मदर, डियर फादर। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, डियर सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए अंकल को लिखना है, तो अब देखिए 11 नंबर में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 11 नंबर में दिया हुआ है
गुड, डियर, हेलो, वेलकम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डियर अंकल हो जाएगा, तो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डियर अंकल, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई। अब देखिए रिस्ट वॉच उसके अंकल भेजे हैं, तो उसके ऑन माई क्या हो जाएगा, बर्थडे में, उसके बर्थडे में भेजा गया होगा रिस्ट वॉच, तो यहाँ पे बर्थडे आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, When I received your parcel, I got delighted on my birthday party। इसका आगे भी देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आगे भी पढ़ के देखिएगा कि ये क्या बोल रहा है। On my birthday party, although I got a number of gifts। अब देखिए 13 नंबर में क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। 13 नंबर में ऑप्शन है हैज़, इज, हैव। अब यहाँ पे गॉट है, तो गॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है, जब परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर। ठीक है, A few gave me pens, some other story books, some other suit length and so on. I never undervalue their love, but I like your। अब देखिए I like your gift the most। अब ये अंकल का गिफ्ट को ज़्यादा पसंद किया, तो नीचे देखिए क्या दिया हुआ आंसर 14 में देखिए फिस्ट गिफ्ट मिंट, तो ऑब्वियसली हो जाएगा हमारा गिफ्ट आंसर हो जाएगा, तो गिफ्ट आंसर हो जाएगा आंसर। I was badly in need of a watch. It is lovely, costly and useful. With the help of this watch, I shall be। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वॉच का। इट इज़ लवली, ये लवली है, कॉस्टली है, कीमती है, और यूजफुल भी है। विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच, इस वॉच के मदद से, आई शैल बी। अब वो बोलता है कि हम रहेंगे, क्या रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे। तो यहाँ पंक्चुअल लिखा हुआ है, और यहाँ आपको ऑप्शन भी देखना है, तो ऑप्शन में हमारा रेगुलर भी है, तो रेगुलर और पंक्चुअल रहेगा, तो यहाँ पे रेगुलर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक द वॉच। मेरे दोस्त भी इसे पसंद किए, इस घड़ी को। आई शैल हैव इट केयरफुली एंड शैल नेवर पार्ट विथ इट विथ बेस्ट रिगार्ड्स योर्स अफेक्शनेटली महेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, तो ये बहुत ईजी है, बस अगर आपको टेंस आ रहा होगा तो आप इसको पूरे अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम लोग डेली हैबिट को दिखाने के लिए, डेली रूटीन को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या बोलते हैं, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट है, तो उसके साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि एस या ई एस वर्ब के एंड में लगाते हैं। लेकिन आई है तो वर्ब का नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, रियल फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ आई रीड न्यूज़पेपर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। 17 क्या, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। अब वर्ब का जो है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म पूछ रहा है, तो वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज हैव रहता है। यहाँ पे ही के साथ हैज हैव नहीं है, तो जहाँ पे हैज बाउट है वो आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ना, ये थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। द सन इन द ईस्ट। अब देखिए द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखिए द सन, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ है हमारा यहाँ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, तो राइजेज हो जाएगा, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। 19th में देखते हैं, आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट मंथ इसको दिल्ली जाना है, तो नेक्स्ट मंथ जाएगा तो ऑब्वियसली वॉज गोइंग तो होगा नहीं, पास्ट में तो होगा नहीं। अब आई के साथ गॉन तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए हैज हैव रहता तब हम परफेक्ट के बारे सोच सकते थे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आई गो टू दिल्ली, अब यहाँ पे रेगुलर तो है नहीं, ये नेक्स्ट मंथ के बारे बोल रहा है, फ्यूचर के बारे बोल रहा है, तो फ्यूचर को दिखाने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे एम गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। अब देखिए इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है ये आपको पता है, तो यहाँ पे फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, तो कैन यहाँ हो जाएगा कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कैन आंसर हो जाएगा। विल क्यों नहीं होगा, क्योंकि विल का यूज हम लोग फ्यूचर को दिखाने के लिए करते हैं, तो यहाँ फ्यूचर तो दिखाना नहीं है। मे का यूज परमिशन लेने के लिए करते हैं, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है, किसी को परमिशन तो ले, मतलब प्लीज़ बोल के किसी से यहाँ पानी पीने के लिए तो परमिशन लेगा नहीं, तो कैन हो जाएगा करेक्ट आंसर।
सी फॉल ऑन द रोड। अब देखिए सी डैश फॉल ऑन द रोड, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सी विल फॉल ऑन द रोड, वो रोड में गिरेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो रोड में गिर जाएगी, मतलब हम लोग कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि वो रोड में गिर जाएगी, हम लोग मतलब ये फील कर सकते हैं कि मे बी वो गिर जाए, मतलब ऐसा संभावना, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे। सी फॉल ऑन द, सी कैन फॉल ऑन द रोड, तो यहाँ पे 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। तो 22 नंबर में क्या है, ही हेल्प अस। अब ही हेल्प अस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट, ही मस्ट हेल्प अस, ये नहीं होगा। आउट का यूज हम लोग तब करते हैं जब मोरल इथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज ये सब दिखाना, और माइट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा पॉसिबिलिटी कम हो। लेकिन अगर हम लोग जान रहे कि वो हेल्प करेगा, ही विल हेल्प अस, तो यहाँ पे विल आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 4th नंबर। अब देखिए 23 नंबर देखते हैं। यू टू स्पीक द ट्रूथ। अब क्या बोल रहा है कि आपको सच बोलना चाहिए। अब देखिए मॉरल वैल्यूज़ को दिखाने के लिए हम आउट टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2nd नंबर में है ना हमारा ये, तो यहाँ पे आउट हो जाएगा, यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ। रामायण इज अ होली बुक, और कोई भी होली बुक के पहले हम लोग जब भी आर्टिकल यूज करते हैं तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे 3rd नंबर में द है, तो द आंसर हो जाएगा, द रामायण इज अ होली बुक। 25 नंबर क्या है, सी राइट द पैसिव वॉइस ऑफ, सी राइट्स अ लेटर। अब सी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो जो सब्जेक्ट होता है, मतलब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, फिर हम लोग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सब ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या अ लेटर है, अ लेटर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट में देखिए अ लेटर कहाँ पे है, देखिए 2nd नंबर में भी है, 3rd नंबर पे भी, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव बनाने के लिए इज एम आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद जो इज जिसमें आया होगा वो हो जाएगा, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है। 26 नंबर, अभिषेक इज। अब देखिए अभिषेक इज, आर्टिकल ए एन का यूज करना है, तो यहाँ पे वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो एन हो जाएगा, अभिषेक इज एन इंजीनियर, तो 2nd नंबर हो जाएगा। 26 नंबर, 26 नंबर हो गया। 27 नंबर देखिए, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखी थी, तो क्या लिखी थी, वो बस लिखी थी कि टॉमी को रियल बुक मिल गया था, मतलब जो उसके ग्रैंड डैड लिखे थे वो मिल गया था, तो यहाँ पे रियल बुक हो जाएगा, 1st नंबर आंसर हो जाएगा ये वाला। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या बोल रहा है, बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच टू। अब बिस्मिल्लाह खान डीपली किससे अटैच थे, तो उनका अटैचमेंट जो था वो गंगा नदी से था, तो यहाँ पे 2nd नंबर में हमारा गंगा नदी है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 29 नंबर में बोल रहा है हु वॉज केजिया, तो केजिया कौन थी, एक छोटी सी बच्ची थी, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारा है, तो ये आंसर हो जाएगा। 30 में क्या बोला, वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ बॉर्न हुए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रामेश्वरम में हुआ था, 4th नंबर हो जाएगा आंसर। 31 नंबर में बोल रहा है कि संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ। अब संतोष यादव जो 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़े हुए थे, तो यहाँ पे देखिए 2nd नंबर में है ना 20 ईयर्स, तो ये हो जाएगा आंसर। 32 में है केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ। अब केजिया किससे डरी हुई थी, तो केजिया को अपने पापा से बहुत डर लगता था, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत हार्श था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फादर। 33 नंबर देखते हैं, द पोम रोड नॉट टेकन। द पोम रोड नॉट टेकन रिटन बाय, तो जो द पोम है रोड नॉट टेकन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा, तो आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट फ्रोस्ट। 34 नंबर में द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम। अब पोएट कब अपनी माँ को याद करते थे, तो बारिश के दिनों में, और ये कौन से पोएम में है, तो रेन ऑन द रूफ में, तो 2nd नंबर आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में विंड कम। अब जो राइटर जो है विंड को बोल रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। बोल रहे हैं कि आराम से आओ विंड, और विंडो जो है मतलब शटर जो है विंडो का उसको मत तोड़ो, तो यहाँ पे 3rd नंबर में दोनों ऑप्शन है, सॉफ्टली या शटर।
क्योंकि पहले सॉफ्टली होगा, फोर्थ नंबर में भी सेम आंसर है, लेकिन शटर तो ऊपर में होगा नहीं, विंडो का शटर होता है, तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। 36 नंबर क्या है? द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन। अब चाइल्ड कहाँ पे खो गया था? तो फेयर में, मेला में खो गया था, तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। 37 में देखिए, द एडवेंचर ऑफ टोटो। द एडवेंचर ऑफ टोटो रिटन बाय। द एडवेंचर ऑफ टोटो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, रस्किन बॉन्ड। 38 है, इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो जो स्टोरी है एडवेंचर ऑफ टोटो, इसमें टोटो कौन था? तो इसमें टोटो जो था ना, एक छोटा सा बेबी मंकी था, तो यहाँ पे मंकी हो जाएगा, बेबी मंकी। 39 में, टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग। अब जो प्रशांत है वो कौन से विलेज से बिलोंग करता था? तो ये इरीला विलेज से बिलोंग करता था। तो देखिए इरीला हमारा कहाँ पे है? इरीला हमारा सेकेंड में है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम। जॉन्सी किससे सफ़र कर रही थी? ये जॉन्सी जो है ये किससे सफ़र कर रही थी? तो ये निमोनिया से सफ़र कर रही थी, तो थर्ड नंबर हो जाएगा निमोनिया। तो हम लोग पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करिए, ताकि हम लोग आपके कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप you like this video. So that's all for today, and bye bye, take care.